नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। हमारे साथ हैं पृथ्वी फिनमार्ट प्राइवेट लिमिटेड के मनोज जैन। मनोज जी नमस्कार। सबसे पहले आपसे नॉन एग्री पर ही चर्चा करना चाहेंगे, जहां पर हमने मुनाफा वसूली यहां पर आते हुए देखी है। एनर्जी में हल्की सी थोड़ी बहुत, मेटल्स में और सोने चांदी में तो खासी गिरावट है अपने हाईज से, जिस तरह के हमने ऑल टाइम हाईज के जो लेवल सोने में यहाँ पर बनते हुए देखे थे। एनर्जी से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि 3% की गिरावट पिछले हफ्ते में देखने को मिली थी और आज भी करीबन 1.5% की गिरावट के साथ एशियन मार्केट्स में कारोबार हुआ। कैसे देखते हैं आप करंट क्रूड प्राइसेस? नमस्कार मनीषा जी। बिल्कुल हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे जो थोड़े संकेत आ रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच में कूल ऑफ के, उसके बाद से हमने देखा है कि ओवरऑल नॉन एग्री कमोडिटीज स्पेशली बुलियन और एनर्जी में एक बड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। और जो कहीं ना कहीं एक रिस्क वॉर प्रीमियम जो चल रहा था, वो थोड़ा ईज आउट होता हुआ नजर आया है। कच्चे तेल की अगर बात करें तो यहाँ पे यूएस की जो इन्वेंट्रीज है वो पिछले 2 सप्ताह से लगातार बढ़कर आ रही थी, लेकिन यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते कीमतों में सपोर्ट्स बने हुए थे। तो हमारा मानना है कि थोड़े से और जो है एक्सटेंड हो सकते हैं करेक्शंस, और निचले स्तरों पर यहाँ $80 WTI के लिए अब अहम सपोर्ट्स रहेंगे। तो हमारा मानना है कि अभी जो 81, 81 एंड हाफ के दायरे में WTI की कीमतें ट्रेड हो रही है, यहाँ से लगभग $1 से $1.5 की गिरावट और देखने को मिल सकती है। तो 6700 के जो स्तर हैं MCX में वायदा में, वहां तक एक बार जो गिरावट है वो एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी। लेकिन हमारा मानना है कि $80 यहाँ पे अहम सपोर्ट्स रहेंगे। तो अगर कोई सेलिंग का पोजीशन है तो यहाँ पे 6910 के स्टॉप लॉस से कंटिन्यू रख सकते हैं, और 6700 720 की रेंज में एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। फ्रेश जो है शॉर्ट सेलिंग की सलाह अब ये स्तर पर नहीं रहेगी। ओके। साथ ही मेटल्स को आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक तरफा तेजी रही है। एल्यूमिनियम की बात करें तो 14 महीने के हाईज पर, जिंक को हमने यहाँ पर 12 महीने के हाईज पर देखा और कॉपर 22 महीने के हाईज पर यहाँ पर कारोबार कर रहा है। लेकिन जिस तरह की तेजी पिछले कई दिनों में देखने को मिली है, उसके बाद कुछ स्थिरता, कुछ कंसोलिडेशन अब यहाँ पर बनते हुए नजर आई है। 850 पर लगातार कॉपर यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया है और जिंक में तो आज हल्की सी मुनाफा वसूली भी है। मनोज जी, क्या यहाँ पर तेजी बरकरार है? अगर मेटल्स में कोई ट्रेडर है या फिर इन्वेस्टर है, तो इन दोनों के लिए ही क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं? जो ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे मोमेंटम एक मुनाफा वसूली का दिख रहा है, तो यहाँ पे मुनाफा वसूली कर सकते हैं। लेकिन अभी कोई बड़ी गिरावट के संकेत यहाँ पे नहीं है मनीषा जी। जिस तरह से हमने जो रशियन प्रोड्यूस मेटल के ऊपर जो वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस आते हुए देखे हैं, उसके बाद से कीमतों में एक जो बढ़त का मोमेंटम था वो एक्सटेंड होता हुआ नजर आया था। तो हमारा मानना है कि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है उनका पॉजिटिव ही नजर आता है। हाँ, एक थोड़ा ओवरबॉट जोन में होने के चलते थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी भी हमारा मानना है कि एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर, ये तीनों ही कमोडिटीज मजबूती आगे भी दिखाती हुई नजर आएगी। इवन यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है वो अपनी बाई की पोजीशन कंटिन्यू रख सकते हैं। ट्रेडर्स को यहाँ पे एल्यूमिनियम में 240 41 के दायरे में बाइंग करके चलना चाहिए 236 के स्टॉप लॉस से। हमारा मानना है कि 250 252 तक के जो स्तर है वो शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। कॉपर में यहाँ थोड़े डिप का वेट करना चाहिए। अगर 840 के आसपास के स्तर मिले तो फिर वहां पे फ्रेश बाय इनिशिएट करना चाहिए। जो स्टॉप लॉस रखना है 832 का रखना है। ऊपर में 855 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। वहीं अगर जिंक की बात करें तो यहाँ भी 245 के स्तर मिले तो बाय किया जा सकता है 241 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 255 तक के लक्ष्य यहाँ भी रखे जा सकते हैं। ऑल राइट। तो कुछ तेजी की उम्मीद यहाँ पर एल्यूमिनियम और जिंक में आगे जाकर भी है। ऑफ कोर्स कॉपर की रैली थोड़ी सी यहाँ पर थमती हुई नजर आ रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग हैं और लॉन्ग टर्म जो फोरकास्ट है कॉपर की, वो भी टुवर्ड्स ऑल टाइम हाइज हैं अगले साल के लिहाज से। मनोज जी, एक यहाँ पर नेचुरल गैस पर भी व्यू लेना चाहेंगे आगे बढ़े उससे पहले, क्योंकि यहाँ पर भी एक स्टेबिलिटी बनती हुई नजर आई है। यहाँ पर अब क्या करने की राय है? बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार है मनीषा जी। और अभी यहाँ पे जो अप्रैल मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एक्सपायरी है, और यहाँ पे जो कैरी ओवर प्रीमियम है वो लगभग 20 रुपए के आसपास है। और हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने से लगातार जो ट्रेडर हैं वो प्रीमियम पे कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी वापस उसी स्तर के आसपास चलकर जो है हो रही है। अभी यहाँ पे यूएस और यूरो की जोन की जो डिमांड है वो सबड्यूड है, और इन्वेंट्री में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। तो हमारा मानना है कि ये काउंटर से अभी दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी का टाइम नजदीक है, और नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लगभग 20 रुपए प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। तो बेहतर होगा कि अभी ये काउंटर को अवॉइड करके चले।
ओके, एज ऑफ नाउ अवॉइड किया जा रहा है, एक सीमित दायरे में कारोबार है और आज आपकी स्क्रीन पर करीबन परसेंटेज पॉइंट की गिरावट भी है। लेकिन सोने चांदी को आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे क्योंकि जो बड़े मूव्स हैं वो यहाँ पर आते हुए नजर आए हैं। पहले एक तरफा तेजी थी जब हम ऑल टाइम हाईज यहाँ पर देख रहे थे और अब आप देख सकते हैं एक तरफा मुनाफा वसूली यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार, सोना अब 2360 के नीचे लुढ़क रहा है और जो भारतीय बाजार हैं वो यहाँ पर 72 के नीचे बन चुके हैं। चांदी भी लेके आएंगे आपकी स्क्रीन पर क्योंकि यहाँ पर इवन बिगर मुनाफा वसूली देखने को मिली है। आप देख सकते हैं 2.5% की गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और करीबन 2% की मुनाफा वसूली भारतीय बाजारों में भी, यानी कि 82,000 के स्तर यहाँ पर भी टूटते हुए। तो जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स थे अब वो यहाँ पर क्लियरली हमने टूटते हुए देखे हैं बाजार में और मुनाफा वसूली यहाँ पर फाइनली है। हमारे साथ कुमार जैन जी अब यहाँ पर मौजूद हैं। कुमार जी नमस्कार। मुनाफा वसूली आती हुई नजर आई है, स्पेशली ऐसे समय में जब शादियों का सीजन शुरू हो रहा है, त्योहार शुरू हो रहे हैं, अक्षय तृतीया में शायद 10-12 दिन ही बचे हैं, तो कैसे देखते हैं इन भावों की गिरावट को? आपको लगता है कि मांग अब बढ़ेगी? गिरावट आई है भाव में, एक अच्छी बात है, थोड़ी बहुत गिरावट आई है। ग्राहक लेने के मूड में इस समय रिसाइकल गोल्ड से बड़ी बाइंग चल रही है, छोटी बाइंग में छोटे छोटे सेट्स है, छोटे छोटे लाइट वेट ज्वेलरी चल रही है। काम ऐसे फुल चल रहा है, एकदम संतोषपूर्ण काम, ज्यादा नहीं है लेकिन काम है, काम है। अच्छा, लेकिन अब जिस तरह की प्रॉफिट टेकिंग है, आपको लगता है कि अब खरीदार यहाँ पर बाजार में आएंगे इन स्तरों को देखते हुए? बिल्कुल, थोड़ा सोना गिरा है तो बाजार में कस्टमर आने लगा है और डिमांड होने लगी है। लाइट वेट ज्वेलरी की डिमांड निकल आई है अच्छी सी, और हैवी वेट की ज्वेलरी की भी डिमांड है। और इस समय भी मेरे शॉप कस्टमर भरे हुए हैं, पूरी दुकान भरी हुई है, पूरी शॉप। तो थोड़े थोड़े कस्टमर आ रहे हैं, जिनका पुराना ऑर्डर है वो भी ले रहे हैं। अक्षय तृतीया की खरीदारी कर लेने देने में व्यवहार में गोल्ड चलता है आजकल, ज्यादा कॉइन भी बिक रहे हैं और ज्वेलरी भी बिक रही है। ओके, यानी कि खरीदारी यहाँ पर पिकअप होनी शुरू हुई है। ऑफ कोर्स लाइट वेट खरीदारी यहाँ पर है क्योंकि देख के चलें कि भावों में तो अभी भी अच्छी खासी तेजी के साथ ही है। अगर पिछले 3 महीने से या 6 महीने के साथ कंपेयर करें तो सोने के भाव मच ऑन द हायर साइड, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई से कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर जरूर देखने को मिली है। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं करंट प्राइसेस और क्या करने की राय रहेगी अब? मुनाफा वसूली एक्सपेक्टेड थी मनीषा जी, जिस तरह का हमने एक मूव देखा था सोने और चांदी में, तो अभी थोड़ी सी ये कंटिन्यू रह सकती है मुनाफा वसूली 1-2 दिन। सोने की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे $2,310 इंटरनेशनल मार्केट में वो अच्छे सपोर्ट रहेंगे और भारतीय बाजारों में यहाँ पे 71,000 70,800 ये स्तर जो है यहाँ पे सपोर्ट जोन रहेंगे। तो अभी वर्तमान लेवल से भी लगभग 1 से 1.5% की गिरावट सोने में देखने को मिल सकती है। वहीं चांदी की अगर बात करें तो यहाँ भी 80,500 से 80,800 तक के जो स्तर है वो देखने को मिल सकते हैं। तो अभी सोने और चांदी में अगले 1 से 2 दिन थोड़ी मुनाफा वसूली बनी रह सकती है और वो इनलाइन एक्सपेक्टेशन है जिस तरह के मूव्स थे। तो अभी यहाँ पे फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा डिप्स का और वेट करके चलना चाहिए। कुमार जी, पहले खरीदारी इसलिए नहीं आ रही थी कि भाव चढ़ते जा रहे थे, लोग एक स्टेबिलिटी का इंतजार कर रहे थे, और अब जिस तरह की बातचीत है कि कुछ और मुनाफा वसूली आ सकती है, तो आपको लगता है अभी भी लोग वेट करेंगे कि जितना पहले गिरना है गिर जाए उसके बाद खरीदें? नहीं, लोग वेट नहीं कर रहे, लोग बाय कर रहे हैं। रिसाइकल गोल्ड चल रहा है, ज्यादा है ओल्ड गोल्ड लेके कस्टमर लेके आ रहा है और नया बना के लेके जा रहा है। इस समय बाइंग है, इस समय रिटेल बाइंग भी चल रही है वापस। यहाँ रुके हुए नहीं, लोगों ने ठहरे नहीं, लोगों के भाव बढ़ गया तो ठहर जाए, वैसा लोगों ने किया नहीं। लोगों की बाइंग कंटिन्यूअस है, लोग थोड़ा थोड़ा भी बाय करते हैं लेकिन बाय करते हैं। और अब बड़ी और छोटी आइटम, छोटी ज्वेलरी लोग रेडी बाय करते हैं। बड़ी आइटम में लोग इन्वेस्टमेंट का सोना ले आते हैं और सोना दे देते हैं और हमने नया ले लेते हैं, ऐसे एक्सचेंज कर रहे हैं। यानी कि जो बड़ी ज्वेलरी है उसमें लोग पुराना सोना लेके एक्सचेंज कर रहे हैं, जो छोटी ज्वेलरी है उसमें न्यू बाइंग हमने यहाँ पर आते हुए देखी है और माना यही जा रहा है कि ऑफ कोर्स ऑन द हायर प्राइसेस अब यहाँ पर हम टिकने वाले हैं। यहाँ से 1-1.5% की गिरावट शायद आ सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा इंतजार फिजिकल मार्केट्स में फिलहाल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया कुमार जैन जी। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर मौसम की और साथ ही एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की।
स्वागत है आपका। और अगर आपको एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के बारे में तो बताएं तो कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर है। मनोज जी, जहाँ तक मौसम की बात है, नॉर्मल मॉनसून एक बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन दूसरी तरफ वाटर रिजर्वॉयर्स की जो गिरावट है और जो हीट वेव है उसने कुछ यहाँ पर मूड ज़रूर बिगाड़ा है। बिल्कुल मनीषा जी, यहाँ पे जिस तरह से जो आईएमडी और स्काईमेट के अनुमान आए थे नॉर्मल मानसून के, और उसके बाद से हमने एक मुनाफा वसूली देखी थी। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से जो वाटर लेवल से वो लगातार जो गिरते हुए नजर आए हैं, तो बिल्कुल निश्चित रूप से उससे एक चिंता तो है। और निचले स्तरों से हम कुछ कमोडिटीज में रिकवरी भी आते हुए देख रहे हैं। जहां तक एग्री कमोडिटी का सवाल है, हमारा मानना है कि गत सप्ताह हमने ग्वार कॉम्प्लेक्स में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए देखा था, और आज यहाँ पे एक दायरे का कारोबार देखने को मिल रहा है। लेकिन ग्वारगम टेक्निकली चार्ट पे एक अच्छा लग रहा है, 10,880 के स्तर के ऊपर होल्ड होता हुआ दिखा है। तो हमारा मानना है कि ग्वारगम में वायदा में 10,900 के स्तर पर बाय करके चलना चाहिए। एक स्टॉप लॉस जो लगाना है 10,770 का लगाना है। लक्ष्य यहाँ पे 11,250 से 11,300 के रहेंगे। साथ ही अपने साथ वाराणसी से अमित जी को जोड़ेंगे जो फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्या है आपका सवाल? नमस्ते जी। मेरा सवाल स्पेसिफिकली नेचुरल गैस से रिलेटेड है। मेरे पास 2 लॉट अप्रैल फ्यूचर सीरीज के हैं एट द रेट ऑफ अराउंड 156 157, एंड 2 लॉट मेरे पास मई के हैं विच इज अराउंड 166 के लेवल पे है। ओके, ऑन द हायर साइड हैं एज ऑफ नाउ जहाँ पे प्राइसेस चल रहे हैं उससे। मनोज जी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि नेचुरल गैस थोड़ी सी दायरे में करती हुई कमोडिटी है, लेकिन अमित जी के पास खरीदारी में अप्रैल और मई के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, प्राइसेस आपने सुने ही हैं। क्या स्ट्रैटेजी करनी चाहिए इनको? जो अप्रैल वाली पोजीशन है वहां पे एक 139 का स्टॉप लॉस रख लें, और हमारा मानना है कि 152 से 154 के रेंजेस में आए तो वहां से एक बार पोजीशन से एग्जिट लेने की सलाह रहेगी, क्योंकि नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लगभग 20 रुपए प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। अगला कॉन्ट्रैक्ट उनके भाव के आसपास ही है, तो यहाँ एक स्टॉप लॉस 159 का रखने की सलाह रहेगी। ऊपर में 174 के स्तर पर एक बार मुनाफा वसूली कर सकते हैं। ओके अमित जी, तो प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाने की पूरी उम्मीद है, लेकिन अपने स्टॉप लॉसेस ज़रूर मेंटेन करें ताकि इन केस प्राइसेस नीचे आते हैं तो आपको लॉस यहाँ पर नहीं होता। आगे बढ़ते हैं और एक एसएमएस ले लेते हैं जो कड़ी गुजरात से धीरज जी ने हमें लिखा है कि ये ट्रेडर हैं, कॉटन सीड ऑयल के 10 लॉट हैं इनके पास पड़े हुए और इन्होंने 2760 से होल्ड किया हुआ है। 2760 से। हाँ जी मनोज जी, क्या राय है? पोजीशन होल्ड रख सकते हैं कि स्टॉप लॉस 2510 का लगाए। हम देख रहे हैं कि 2510 ये काउंटर स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है, तो वहां एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और एक बार 2650 तक के स्तर जो है इस सप्ताह देखने को मिल सकते हैं, तो पोजीशन को होल्ड रखें। और 2650 के स्तर अगर ब्रेक होते हैं तो फिर अपने स्टॉप लॉस को 2580 के आसपास ट्रेल कर ले, फिर इनके भाव एक बार देखने को मिल सकते हैं। 2720 तक के स्तर मिले तो वहां पे एक बार एग्जिट करने की सलाह रही। ऑल राइट, तो 2720 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो वही एक चीज़ है, अपने स्टॉप लॉसेस ज़रूर लगाएं और बाकी रेंजेस यहाँ पर मनोज जी आपको दे ही रहे हैं। ये एक और मैसेज है मनोज जी जो पंजाब से हनी ने लिखा है, टर्मरिक में आने वाले कुछ महीनों के लिए ये चाहते हैं कि आप इनको स्ट्रैटेजी बना के दें, बताएं कि कहाँ जा सकते हैं प्राइसेस, तो अगर ये निवेश करना चाहें तो कैसे करें? टर्मरिक अभी हम देख रहे हैं मनीषा जी कि पिछले कुछ समय से एक दायरा यहाँ पे बना हुआ है। 16,000 से हम 19,500 के दायरे में एक बड़े वाइड रेंज में इसको मूव करते हुए देख रहे हैं। गत सप्ताह भी हमने 19,000 के ऊपर कीमतों को निकलते हुए देखा था, लेकिन वहां से एक मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। जिस तरह के फंडामेंटल से ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, फंडामेंटल्स भी ये कमोडिटी के मजबूत है, तो इनको अगर फ्रेश बाइंग की पोजीशन बनानी है तो डिप्स का वेट करना चाहिए। 17,750 से 17,000 के दायरे में ये नई पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जो लगाना है 15,850 का लगाना है। ऊपर में 19,500 के स्तर मिले तो वहां पे मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। ऑल राइट, तो वो हल्दी में आइडिया है। हल्दी ऑफ कोर्स काफ़ी तेज़ चल चुकी है और काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पर बनता हुआ नज़र भी आ रहा है, इसलिए वो सवाल। एक और एसएमएस है मनोज जी, ये भी ले लेते हैं। ये कहते हैं कि ये किसान हैं, संजीव इनका नाम है, राजस्थान से हैं और गुआर सीड 100 क्विंटल इनके पास पड़ा हुआ है। आपने रेंजेस तो बताई ही हैं यहाँ पर, लेकिन इनके पास हाजिर माल है, तो ये क्या करें? पोजीशन को होल्ड करना चाहिए मनीषा जी। हमने एक अच्छा करेक्शन यहाँ पे देखा था और 5,000 के स्तर से एक अच्छा रिबाउंड यहाँ पे कीमतों में आता हुआ देखा है। और अब हम देख रहे हैं कि कीमतें जो 5,440 इसका रेजिस्टेंस बना हुआ था लंबे समय से, उसके ऊपर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। तो अभी अगले 1 से 2 महीने के लिए पोजीशन होल्ड करने की सलाह रहेगी। हमारा मानना है कि 5,800 तक के स्तर ग्वार सीट फिर एक बार दिखा सकता है, तो यहाँ पे पोजीशन को होल्ड करें।
वर्तमान लेवल से लगभग 250 से 300 रुपए तक की बढ़त और देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, गोवा सीट में तेजी की एक्सपेक्टेशन है। 250 से 300 रुपए के मुनाफे के लिए यहाँ पर अभी भी इसे होल्ड किया जा सकता है। मनोज जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब भी देने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, हम लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।